जय जिनेंद्र। मेरा आज का टॉपिक है हाउ रिलेशनशिप बिकम्स पॉइजनस एंड देयर क्योर। जैसे ताजमहल एक बार में नहीं बना, 3 बार में बना है। पहले दिमाग में बना, फिर पेपर पे, और उसके बाद वो रियलिटी में बना। ठीक इसी तरीके से कोई भी रिश्ता में अगर दरार आती है, टूटता है या दूरियां आती हैं, तो सबसे पहले वो हमारे विचारों या दिमाग में बनता है, उसके बाद वो दिल में बनता है, और उसके बाद वो बहस में होकर के हमारे रिश्ते टूटते हैं, दूरियां आती हैं। पॉइजन मतलब एक स्लो, एक मीठा जहर जो धीरे धीरे हमारे रिश्तों को तोड़ देता है, दूरियां ला देता है। ये एक दीमक की तरह होता है, एक वायरस की तरह होता है जो पूरे शरीर में फैल जाता है। कैसे एक वायरस उस जगह को पूरा खोखला कर देता है और खत्म कर देता है। ठीक अगर रिश्तों में ये दूरियां आ जाती हैं, मन मुटाव आ जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं, तो वो एक जहर का काम करते हैं। तो वक्त रहते उन जहर को खत्म करना जरूरी है, जिससे कि हम अपने रिश्तों की वापस से मजबूती बना सके और एक हो सके। अपनों का प्यार सबसे अहम प्यार होता है। पहला जो रिलेशनशिप में पॉइजन घोलता है वो है क्रिटिसाइज। जब हम एक दूसरे के लिए नए होते हैं या पहली बार में मिलते हैं या थोड़े नए होते हैं, तो हमें वो लोग अच्छे लगते हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं, उनसे मिलना बैठना बातें करना हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें उनकी अच्छाइयां दिखती हैं। पर जैसे जैसे रिश्ते पुराने हो जाते हैं, हम उनके और क्लोज हो जाते हैं, तो हमें उनकी कमियां दिखने लगती हैं, और उनकी कमियों को देखते हुए हम एक ही व्यवहार उनके साथ बार बार करते हैं, उनकी बुराइयां सोचते हैं, उनके बारे में नेगेटिविटी सोचते हैं, और वही संदेश हम अपने दिमाग में भेजते रहते हैं। और ये कोई एक बार में नहीं होता है, ये 1 महीना 2 महीना या लॉन्ग टाइम का एक प्रोसेस होता है, जब हम उसमें कमियां देखने लग जाते हैं और हमारे दिमाग को भेजते रहते हैं। और जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती जाती हैं, हम उस आदमी के साथ एक कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, हम एक स्पेस करने लग जाते हैं, और स्पेस करते ही हम उसकी दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स को मैसेज भेज रहे हैं, वो हमारे अंदर दूरियां लाने लग जाता है, और वो रिश्तों में एक मीठा जहर का काम करता है और रिश्तों में दूरियां ले आता है। इसका एक क्योर है बहुत ही अच्छा। अगर हम अपने रिश्तों को मजबूती रखना ही चाहते हैं, अपनों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, उस प्यार के बंधन में बंधे रहना चाहते हैं, तो सिंपल सा क्योर है, सी 1 गुड थिंग्स इन दैट। एक अच्छाई, हर व्यक्ति में एक ना एक अच्छाई है। सिर्फ हम एक अच्छाई उसकी देख लें तो उसकी सारी कमियां गौन हो जाती हैं, वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में एक अच्छाई है। उसकी उस अच्छाई से प्यार करें, उसकी वो क्वालिटी सीखें, तो हमेशा हमारे दिमाग को जब हम संदेश भेजेंगे, उसकी अच्छाई का ही भेजेंगे। सेकेंड जो पॉइजन है वो है एंगर एंड इरिटेशन। सब लोग आज के टाइम में अपने अपने काम में बिजी हैं, शेड्यूल में बिजी हैं, तो उस काम के चलते या उस वर्क प्रेशर के चलते हुए हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, थकान फील करते हैं, या कभी टफ सिचुएशंस आ जाती हैं, परिस्थितियां विषम होती हैं, तो हमें गुस्सा आ जाता है। और उस गुस्से की झुंझुनाहट, चाहे ऑफिस के काम की हो, चाहे किसी फ्रेंड से आर्ग्यूमेंट की हो, या घर के वर्कलोड प्रेशर की हो, या स्टडी का बर्डन हो, वो झुंझुनाहट हम अपने जो नियर वन डियर वंस होते हैं, या हमारे स्पाउस होते हैं, बच्चे होते हैं, या क्लोज फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उन पे निकाल देते हैं। क्योंकि अंदर मन में भरा हुआ है गुस्सा, थकान, चिड़चिड़ाहट, हार, और जैसे ही कोई हम अपने डियर वंस के क्लोज में आते हैं, वो गुस्सा, वो एंगर, वो इरिटेशन हम उन पे निकाल देते हैं। और जैसे ही हम वो निकालते हैं, तो हमारे रिश्तों में दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं, और धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है। 1-2 बार अगर हम गुस्सा करते हैं तो वो चल जाता है, बट बार बार अगर आपको भी कोई तेज आवाज में बोले, गुस्सा करे, तो आप भी स्पेस करने लगेंगे। ठीक वैसे ही ये मेरे साथ, आपके साथ और सबके साथ होता है। तो जरूरी है हम अपने उस एंगर को, उस इरिटेशन को कंट्रोल करें। उस टाइम बीन में जब हमें बहुत गुस्सा हावी हो रहा है या बहुत ज्यादा विषम परिस्थितियां हैं, तो हम एक स्पेस करें। और एक थोड़ा सा इसके लिए सबसे अच्छा क्योर है, डू मेडिटेशन। जब दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ है और हम समझने की स्थिति में नहीं है हम क्या बोल रहे हैं, तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मन और चित्त शांत हो जाता है, और हम अपने गुस्से को काबू कर पाते हैं, जिससे कि रिश्तों में मजबूती हमेशा बनी रहती है। थर्ड जो रिलेशनशिप को एक पॉइजन है वो है जेलसी एंड ईगो। ईगो एक ऐसी चीज है कि कि पहले आप में गाड़ी तक निकल जाती है। तो हम लोग किसी से बात करना चाहते हैं, हम उससे मिलना चाहते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट मैं क्यों पहले बोलूं, मैं क्यों पहल करूं। मैं चाहती हूँ सामने वाला मुझे बोले कि ही इज इंटरेस्टेड इन मी, और शी इज वांट टू टॉक विथ मी, या वो मेरे साथ कॉफी पे चलना चाहते हैं। उस पहले आपके चक्कर के अंदर, क्योंकि मेरा ईगो है, वो मुझे ऑफर करे और तब मैं एक्सेप्ट करूं। ये ईगो जहां आ जाता है ना, तो हम दूरियां हो जाते हैं। अगर मैं किसी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तो आई कैन से इजीली, मुझे आपके साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, कि आप मेरे को टाइम देंगे। तो ये चीज हम उसको, और उसके लिए एक ओपन अप रहें, उसके डिसीजन को हम वेलकम करें, वो जो भी चीज ले
दूसरी चीज, एक जेलसी ऐसी हो जाती है कि कभी हमारे फ्रेंड्स हैं, कोई रिलेटिव्स हैं, हमारे स्पाउस हैं, या ननद भाभी का रिश्ता हो, या बच्चों का हो, स्टडी सिबलिंग्स का होता है कि एक जना अपने कैरियर में बहुत ग्रो कर रहा है और दूसरा स्टेबल है, तो हम उसकी उन्नति से जलने लगते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जीवन में आगे बढ़ रहा है या ऊंचाइयों को छू रहा है, हम एक इनसिक्योरिटी भी रखते हैं कि अब ये आगे बढ़ गए, मूव ऑन कर रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या ये मुझे टाइम नहीं दे पाएंगे, ये मेरे को साथ वो पहले जैसा टाइम नहीं देंगे, मुझे वो अटेंशन नहीं मिलेगी, तो वो एक जेलसी अंदर आ जाती है करके, जिस वजह से रिश्तों में एक जहर घुलने लग जाता है और हमारे रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, दरार आ जाती है, टकराव आ जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा क्योर है कि हम उन्हें कंफर्टेबल फील कराएं और बोले यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, जैसे आज हो वैसे ही हमेशा रहोगे, मैं कितने भी बिजी रहूं, कितना भी आगे बढ़ूं, बट यू आर द रूट्स फॉर मी और फॉर माई सक्सेस। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ सिंपल 3 पॉइजन्स एंड देयर क्योर। ये आपके हेल्प करेगी रिलेशनशिप को ग्रो करने में और हेल्दी रिलेशनशिप एंड पॉजिटिविटी फैलाने में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।